So hey guys, in today's video we gonna discuss about the carotid sheath. ओके सो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि कैरोटिड शीथ क्या होता है और ये बनता कैसे है, इसके कंटेंट क्या क्या हैं और इसके रिलेशंस क्या है। ठीक है, तो कैरोटिड शीथ क्या होता है। तो कैरोटिड शीथ जनरली हम देखेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रो एरियोलर टिश्यू। ये फाइब्रो एरियोलर टिश्यू का क्या है, कंडेंस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म है, जो किसके अराउंड रहता है, अराउंड द मेन वेसल्स ऑफ नेक। हमारे नेक में कुछ मेन वेसल्स होते हैं, उनके अराउंड में ये कैरोटिड शीथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये कैरोटिड शीथ होता क्या है, तो फाइब्रो एरियोलर का क्या है, कंडेंसेशन फॉर्म है। ठीक है, ओके। अब ये जो मेन वेसल्स कौन कौन से हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन, इन दोनों के ही सराउंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड शीथ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, यानी स्कल के बेस से कहाँ तक, टू द रूट ऑफ द नेक, यानी स्कल के बेस से लेकर के नेक के रूट तक ये क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जैसे मानते हैं ये स्कल है, क्या ये स्कल है, तो इसके बेस से लेकर के नेक के रूट तक, नेक के रूट तक ये क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्लियर है, तो कैरोटिड शीथ क्या है, तो फाइब्रो एरियोलर टिश्यू का कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, ये क्या करता है, तो हमारे नेक में जितने भी वेसल्स होते हैं, मेन वेसल्स, उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और मेन वेसल्स कौन कौन से हैं, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन। क्लियर है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, तो स्कल के लोअर बेस से लेकर के नेक के रूट वाले रीजन तक। क्लियर, अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन तो एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड, दो साइड से फॉर्म होगा। तो एंटीरियर साइड में कौन रहेगा, प्री ट्रैकियल फेसिया। कौन सा रहेगा, प्री ट्रैकियल फेसिया। प्री ट्रैकियल, ट्रैकियल का मतलब ट्रैकिया, ट्रैकियल का मतलब ट्रैकिया, और प्री मतलब पहले, यानी ट्रैकिया के पहले जो फेसिया आएगा उसको प्री ट्रैकियल फेसिया बोलेंगे, जो कि एंटीरियर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और प्री वर्टिब्रल फेसिया, यानी वर्टिब्रा से पहले जो फेसिया आएगा वो पोस्टीरियर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फॉर्मेशन कौन कौन से हैं, दो हैं, एंटीरियर फॉर्मेशन एंड पोस्टीरियर फॉर्मेशन। तो एंटीरियर साइड में किससे बन रहा है, तो प्री ट्रैकियल फेसिया से। पोस्टीरियर साइड में किससे बन रहा है, तो प्री वर्टिब्रल फेसिया से। इतना क्लियर है, ओके। अब देखते हैं इसके कंटेंट, क्या देखते हैं, कंटेंट कि इसके कंटेंट क्या क्या है। तो इसके कंटेंट में पहले आते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व, ये जो कि टेंस क्रेनियल नर्व है। ठीक है, और इन अपर पार्ट ऑफ शीथ, शीथ के अपर पार्ट में क्या होता है, 9th 11th एंड 12th नर्व, ये क्रेनियल नर्व है, ये इसके अपर पार्ट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, अब देखते हैं इसके रिलेशंस, क्या देखते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन देखने से पहले हम इस इमेज को देखते हैं। ये हमारा जो इमेज है वो कैरोटिड शीथ का है। ठीक है, सो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला मेरा क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन है, और ये क्या है, कॉमन कैरोटिड या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये सराउंड है, ये क्या है, ये दोनों आर्टरी और ये जो वेन है, ये दोनों एक शीथ से सराउंडेड है। कैसा शीथ है, ये फाइब्रो एरियोलर शीथ है। क्या है, फाइब्रो एरियोलर शीथ है। ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, तो मानते हैं ये बेस ऑफ स्कल हुआ, क्या हुआ, बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल से कहाँ तक करता है, रूट ऑफ नेक। क्लियर है, और ये जो बीच में है वो वेगस नर्व है। कौन सा नर्व है, वेगस नर्व है, जो 10th क्रेनियल नर्व है। कौन सा नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व। क्लियर है, ये रहा इसका मीडियल साइड एंड ये रहा इसका लेटरल साइड। ओके, अब इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, यानी ऊपर से देखते हैं। तो हमारे जस्ट इसको अगर मान लो यहाँ से हम काटते हैं, तो यहाँ से मेरे को देखेगा ये ऊपर जो है अंसा सर्वाइकलिस, अंसा सर्वाइकलिस का वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उसको देखे नहीं है तो प्लीज़ जा करके पहले वो देखिएगा, तब ये समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, कि अंसा सर्वाइकलिस क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कैरोटिड शीथ की, तो ये ऊपर दिखा हमको अंसा सर्वाइकलिस, और यही इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इंटरनल जुगुलर वेन। क्या दिख रहा है, इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या ये, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और यहाँ पे वेगस, कौन सा नर्व है, वेगस नर्व है। फिर आता है सिंपैथेटिक ट्रंक, यहाँ बाहर में एक सिंपैथेटिक ट्रंक प्रेजेंट होता है।
क्लियर है। सो दिस ऑल अबाउट, ये फिगर से हम लोग आंसर सर्वाइकल कैरेक्टर सीट को देखें। अब इसका देखते हैं रिलेशन, क्या देखते हैं रिलेशन। तो सबसे पहले इंटीरियर वॉल का रिलेशन कौन बनाएगा, पोस्टीरियर वॉल का रिलेशन कौन बनाएगा, ओवरलैप को इसके द्वारा किया जाएगा और फ्यूज कहाँ होगा, ठीक है ये देखते हैं। तो इंटीरियर वॉल का रिलेशन कौन बनाता है, अंसा सर्वाइकलिस लाई एम्बेडेड, अंसा सर्वाइकलिस वहाँ क्या होगा प्रेजेंट रहेगा। पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है, तो सिंपैथेटिक चेन, कौन सा चेन सिंपैथेटिक चेन। एंटीरियर में कौन आएगा अंसा सर्वाइकलिस, पोस्टीरियर में कौन आएगा सिंपैथेटिक चेन। यहाँ हम लोग ने देखा ये रहा इसका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर में आ रहा है अंसा सर्वाइकलिस, पोस्टीरियर में आ रहा है सिंपैथेटिक चेन और सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। अब देखते हैं ओवरलैप कौन करेगा, तो हमारे नेक में मसल होती है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखें, ठीक है। और ये फ्यूज कैसे करेगा, तो डीप सर्वाइकल फेसिया, कैसे फ्यूज करेगा डीप सर्वाइकल फेसिया, इतना क्लियर है। सो दिस ऑल अबाउट द कैरोटिड शीथ। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। आप अगर एग्जाम में इतना पूरा लिखते हो, कंटेंट लिखते हो, फॉर्मेशन लिखते हो, रिलेशन लिखते हो और फिर अगर ये डायग्राम बनाते हो तो आप लोग को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो दिस ऑल अबाउट द कैरोटिड शीथ। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि इसका नोट आप लोग को मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग प्लीज़ जाइए उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से जो भी टॉपिक मैंने हमारे चैनल पे पढ़े हैं उसके नोट्स आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।